हेलो बच्चों, वेलकम टू श्री कोचिंग क्लास। चलो आज हम लोग आपके लिए लेके आए 7th स्टैंडर्ड का साइंस लेसन नंबर 16 नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये लेसन में हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा ये लेसन का लेक्चर फर्स्ट है। लेक्चर फर्स्ट में हमारा जितना भी टॉपिक कवर होता है हम लोग लेक्चर 1 में ले लेंगे एंड बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज हमारे क्या क्या है। तो हम लोग देख सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज इन अर्थ। देखो सबसे पहले हमारे अर्थ पे क्या था। हमारे अर्थ में कुछ नहीं था, एक आग का गोला था, हम लोग जिसको लावा बोलते हैं ना। एंड जैसे जैसे वो ठंडा होते गया, वो कूल्ड होते गया, देन वहाँ पे अलग अलग चीज़ें बनती गई। जैसे रॉक्स हो गई, वो क्या हो गया, जैसे लावा हमारा ठंडा हो गया है ना, वो कन्वर्ट हो गया मेटल्स में, रॉक्स में, ऐसे अलग अलग चीज़ों में वो कन्वर्ट हो गया। तो जो ये काफ़ी नेचुरल चीज़ें जो है ना, वो हम लोगों को अर्थ क्रस्ट से मिलती है, जिसको हम लोग सोर्स बोलते हैं कि वहाँ से जो चीज़ें हम लोगों को मिल रही है वो हमारा रिसोर्स हो गया। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि जो भी मिनरल्स है, ओर्स है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले अभी एक्सप्लेन किया था कि जो लावा हमारे अर्थ में था, वो जैसे जैसे उसका टेम्परेचर कूल डाउन होते गया, वैसे वैसे वो अलग अलग मेटल में कन्वर्ट हो गया, रॉक्स में कन्वर्ट हो गया, अलग अलग मिनरल्स में वो कन्वर्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को अर्थ क्रस्ट से ही मिलती है। जो मिनरल्स, ओर्स हो गए, मिनरल ऑयल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है हम लोगों को अर्थ क्रस्ट से ही मिलती है। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि मिनरल्स एंड ओर्स हमारे क्या है। तो देखो कोई भी मिनरल्स दैट कंटेन ए हाई प्रपोर्शन ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड ओर्स। देखो देखो ओर्स है ना, ये हम लोग को अर्थ क्रस्ट से ही मिलते हैं। तो ये ऐसा मिनरल्स है जहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे मेटल्स प्रेजेंट होता है, हम लोग उसको ओर्स बोलते हैं। एंड ये जो है ना, ये जो ओर्स, इसका जो बेसिकली जो प्रॉपर्टीज है ना, देखो ओर्स मीन्स क्या होता है कि वो एक प्योर फॉर्म में नहीं होता है, इसमें थोड़ा गंदगी वगैरह होता है, हम लोग उसको ओर्स बोलते हैं। वो एक प्रॉपर फॉर्म में हम लोगों को नहीं मिलता है। जब हम लोग उसको अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं तब वो इम्प्योर फॉर्म में ही हम लोगों को मिलता है। एंड इसका जो प्रॉपर्टीज है ना मिनरल का, ये यहाँ पे कैसे एकदम इसके कैरेक्टरिस्टिक से बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। जैसे कि हम लोग लेते हैं कि इसका जो कलर हो गया, लश्चर हो गया जिसको हम लोग चमकना बोलते हैं, हार्डनेस हो गया, शेप हो गया। तो इसके हर अलग अलग चीज़ों की यहाँ पे हर अलग अलग यहाँ पे प्रॉपर्टीज आपको बताई गई है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो मिनरल्स है ये कैसे फॉर्म्ड हुए हैं, यहाँ पे हम लोग वो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे पेज नंबर 105 पे आओ। तो मिनरल्स ये, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि हमारे अर्थ में क्या था, मोल्टन मैग्मा था। एंड जैसे जैसे उसका वो अर्थ के अंदर है, अभी भी जो हमारा लावा है ना वो अर्थ के अंदर है। हम लोग और बहुत ज़्यादा अंदर अंदर तक जाते हैं, वहाँ तक हम लोग पहुँच भी नहीं पाएंगे। ज्योग्राफी में ये हमारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन भी किया था। तो वो बहुत ज़्यादा अंदर है, लेकिन अभी वो जो है ना वो इनएक्टिव है, वो एक्टिव नहीं है। लेकिन जब वो एक्टिव हो जाएगा तब वो हमारे अर्थ से बाहर आ जाएगा, नहीं सब तरह के हमारा पूरा जो वर्ल्ड है वो सब खत्म हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। तो जैसे वो मोल्टन मैग्मा के फॉर्म में अभी भी हमारे अर्थ क्रस्ट में है, जिसको हम लोग लावा बोलते हैं। एंड वो जब ठंडा होता है तब वो कन्वर्ट होता है ये सारी चीज में। जैसे कि देखो वोल्केनोज वगैरह आता है, हम लोग बोलते हैं कि ज्वालामुखी का फटना, जब ज्वालामुखी फटती है एंड उसके बाद वो ठंडा हो जाता है तो ये सारी चीजें में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि यहाँ से हम लोगों को, यहाँ से मिनरल्स बनते हैं, यहाँ से हम लोगों को मिनरल्स वगैरह है ये सारी चीजें मिलती है। एंड जैसे ये जो लावा है ये ठंडा हो जाता है, देन वो क्रिस्टल्स में, मैग्नेटाइट में वगैरह इस सारी अलग अलग चीज में वो फॉर्म होता है। एंड ये जो मिनरल्स होती है ना वो कैसे फॉर्म होते हैं कि जो भी सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं ना वो बच जाते हैं इवापोरेशन प्रोसेस होने के बाद, तब वहाँ पे मिनरल्स भी फॉर्म होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर में अगर हम लोग देखते हैं कि हेलेटाइट हो गया हमारा, जिप्सम हो गया, जिप्सम में हाथ में क्रैक्स वगैरह आते हैं तो उसको प्लास्टर करने में वगैरह जिप्सम ये मटेरियल यूज किया जाता है। एंड मिनरल्स यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से लेकर दूसरे फॉर्म में भी यहाँ पे ट्रांसफर किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं बिकॉज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जैसे कि हम लोग डायमंड देखते हैं, तो डायमंड ये क्या कार्बन से बनता है, जो भी अगेन हमारे अर्थ क्रस्ट के अंडर है। देन यहाँ पे हम लोग ग्राफाइट के बारे में बात करते हैं, तो ग्राफाइट भी उसी से बनता है। ग्राफाइट ये जो आपका पेंसिल होता है ना, जो ब्लैक कलर का जो लीड होता है, तो वो किससे बनता है, वो ग्राफाइट से ही बनता है, वो आपका ग्राफाइट है। एंड यहाँ पे कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो यहाँ पे क्या करते हैं कि इन ऑर्गेनिक मिनरल्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देख सकते हैं तो यहाँ पे कोंजेस
सरफेस हो गया, शेल हो गया, एक्सेट्रा। तो ये सारी की सारी चीज़ें ना वो फॉर्म होती है। इससे क्या होता है ना कि ये हमारे बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए सारी की सारी चीज़ें फॉर्म होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट बट द मिनरल। तो ये मिनरल कहाँ से फॉर्म होता है, यहाँ पे हम लोगों ने सारी चीज़ें देखी है, किस तरह से फॉर्म होता है, कैसे लावा कूल डाउन होने के बाद अलग अलग चीज़ों में वो कन्वर्ट होता है एंड अलग अलग चीज़ें वहाँ पे काफ़ी बनती है। देन हमारा अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। तो बच्चे लोग यहाँ पे हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेस हमारे क्या क्या है वो हम लोगों ने देख लिए थे। अभी हमारा अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। तो ये यहाँ पे मिनरल का क्लासिफिकेशन किया है विद द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, उसके प्रॉपर्टीज कैसे है अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे क्लासीफाई किया है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉन मेटल्स मिनरल्स है, ये मेटल मिनरल्स है एंड ये एनर्जी मिनरल्स है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि नॉन मेटल मिनरल्स में हमारे क्या क्या मिनरल्स आते हैं, जैसे माइका हो गया, सल्फर, जिप्सम, पोटैश, ग्राफाइट, डायमंड एंड फेल्सपार। ये सारे के सारे मिनरल्स है वो हमारे नॉन मेटल में आते हैं। देन मेटल्स में जो मिनरल्स आते हैं वो हमारे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, जो भी हमारा बॉक्साइट हो गया, टीन, प्लैटिनम, टंगस्टन, ये सारे की सारी चीजें हमारे मेटल मिनरल में आते हैं। एंड लास्ट वाला हमारा है एनर्जी मिनरल में जो भी हमारा कोल है, मिनरल गैस है, नेचुरल गैस है, ये सारी की सारी चीजें हमारे एनर्जी मिनरल में आती है। तो बच्चे लोग जैसे ध्यान दो कि बहुत सारे बच्चे लोग हैं ना, इसमें बच्चों का काफ़ी कंफ्यूजन होता है एंड ये वो लोग भूल जाते हैं कि ये वाला चीज़ मेटल मिनरल में आता है, ये वाला चीज़ नॉन मेटल मिनरल में आता है। इसके लिए यहाँ पे मैंने आपके लिए एक लिंक बनाई है, बस आपको उसी को फॉलो करना है, आपको बहुत जल्दी याद रहेंगे कि कौन से मेटल्स किस में आते हैं। तो जैसे यहाँ पे ध्यान दो कि आपका जो नॉन मेटल मिनरल है ना, देखो इसको कैसे याद रखना है। इसमें कौन कौन से मिनरल्स जो ऐसे जो नॉन मेटल में आते हैं आपको सिर्फ एक लेटर से आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मैंने आपको लिंक बनाई है, मिस जिप्पो एफडी ग्राफ में बनाओ। सी ध्यान दो मैं क्या बोल रही हूँ कि मिस जिप्पो एफडी है ना, एफडी जो होता है ना बैंक में वगैरह हम लोग पैसे का बनाते हैं, तो एफडी तो हम लोगों को बना है लेकिन कैसे, एक ग्राफ में बनाना है। एंड ये ऑर्डर में किसको दे रही हूँ, मिस जिप्पो को दे रही हूँ। तो चलो इसको हम लोग समझते हैं कि क्या है, आप इतना याद कर लो कि मिस जिप्पो एफडी ग्राफ में बनाओ, ये हमारे नॉन मेटल मिनरल्स है। ये क्या है, मिस जिप्पो एफडी ग्राफ में बनाओ, ये हमारे नॉन मेटल्स मिनरल्स है। तो देखो हमारा एम जो है वो माइका है एंड एस जो है वो हमारा सल्फर है। इस तरह से आपको याद रखना है, ये आप याद रखोगे तो आपको ये सिंबल से आपको ये मिनरल आपको बस याद करना पड़ेगा और कुछ नहीं। एम स्टैंड फॉर माइका एंड एस स्टैंड फॉर सल्फर। देन यहाँ पे देखो जिप्पो, यहाँ पे दो वर्ड है, जिप मीन्स यहाँ पे जिप्सम है। यहाँ पे ये थोड़ा आपको लर्न करने के लिए डिफिकल्ट होता है लेकिन मैंने जानबूझ के यहाँ पे जिप ये वर्ड डाला ताकि जिप्सम आपको याद करने के लिए इजी जाए। तो ये क्या है, हमारा जिप्सम है एंड पो मीन्स क्या है, यहाँ पे पोटेशियम है एंड एफ डी, तो एफ हमारा जो है वो फेल्सपार है एंड डी विच इज स्टैंड फॉर डायमंड। डी हमारा क्या है, यहाँ पे डायमंड है एंड यहाँ पे ग्राफ मीन्स क्या है, ग्राफाइट है। एंड इसको याद करने के लिए मैंने आपको मैं बनाऊँ ये यहाँ पे एडिशनल लिखा है लेकिन इससे हमारा कोई चीज नहीं बनता है। तो आपको इतना ही याद रखना है कि हमारा जो नॉन मेटल मिनरल्स है वो क्या है, मिस जिप्पो एफडी ग्राफ में बनाओ। वापस रिपीट करती हूँ, मिस जिप्पो एफडी ग्राफ में बनाओ। एम माइका, एस सल्फर, जिप्पो जिप्सम, पोटेशियम, एफ डी फेल्सपार, एफ फेल्सपार एंड डी स्टैंड फॉर डायमंड। तो ये हमारे नॉन मेटल्स मिनरल्स हो गए। एंड मेटल मिनरल्स देखो इसके लिए मैंने कोई लिंक नहीं बनाया क्योंकि आपको इजीली याद रहेगा, तो आपको जो भी इजी लगते हैं वैसे आप दो तीन कोई भी लर्न कर सकते हैं। जैसे आयरन हो गया आपका, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, टीन, बॉक्साइट वगैरह, इसमें से आप कुछ भी 3-4 लर्न कर सकते हो। एंड लास्ट वाला जो है ना आपका एनर्जी मिनरल, तो यहाँ पे ध्यान दो, इसका भी मैंने एक लिंक बनाया है, कोल, मिनरल गैस एंड नेचुरल गैस। तो यहाँ पे देखो कोलमी करके, कोलम्बी करके एक फिश आती है, अगर आपको पता होगा तो उसको यहाँ पे मैंने कोलमी लिखा है। तो देखो एनर्जी मिनरल को, देखो फिश से हम लोग को एनर्जी मिलती है, अच्छा कैल्शियम मिलता है ना, इसलिए यहाँ पे फिश का क्रिएशन किया है। तो ध्यान दो यहाँ पे क्या है कि कोलमी ऑयल में फ्राई किया नेचुरल गैस पे। सी हमारे एनर्जी मिनरल क्या है, कोलमी ऑयल में फ्राई किया नेचुरल गैस पे। अब इसका मीनिंग समझ लो, कोल मीन्स कोल ही है, मी ऑयल मीन्स मिनरल ऑयल है,
मी ऑयल मीन्स यहाँ पे हमारा मिनरल ऑयल है, एंड ये तो आपको सेंटेंस जोड़ने के लिए मैंने यहाँ पे किया है। नेचुरल गैस आपको एज इट इज लिखना है। तो बच्चे लोग यहाँ पे आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी, आप इस चीज को साथ अगर इसको याद करते हो कि जो भी आपका मिनरल का क्लासिफिकेशन है, नॉन मेटल, मेटल में एंड एनर्जी मिनरल में, तो आपको यहाँ पे 2 लिंक बस याद करना है। नॉन मेटल का मिस जिप्पो एफडी ग्राफ में बनाओ, एंड आपका एनर्जी मिनरल का है वो यहाँ पे क्या है कि कोलमी, यहाँ पे कोलमी फ्राई किया नेचुरल गैस पे। एंड आपको बस बीच के कुछ ये यहाँ पे मेटल्स है जो आपको यहाँ पे लर्न करना है। बाकी रिमेनिंग टॉपिक आपका बहुत इजी है, एंड इसका जो आगे का टॉपिक है दोस्तों लोग हम लोग वो लेक्चर 2 में लेके आएंगे। तो इस लेसन का लेक्चर 2 देखने के लिए आप मेरे साथ मेरे वीडियो पे बने रहेगा। एंड अगर आप मेरे चैनल के लिए न्यू सब्सक्राइबर हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलना। आपको पूरे लेसन्स के वीडियोस मिलते रहेंगे जैसे मैं अपलोड करूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।